नाक में दर्द और सूजन आपको कई बीमारियों के लक्षण बताते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। जी हाँ, क्या आपके नाक में भी अक्सर दर्द और सूजन बनी रहती है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि सर्दी जुकाम में नाक लाल होती है, पर कई बीमारियों के चलते नाक में सूजन या फिर नाक लाल हो सकती है, ये भी जान लीजिए। सूजन के चलते नाक से म्यूकस निकलता रहता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। नाक में सूजन की समस्या बच्चे और बड़े दोनों को हो सकती है। अगर नाक की स्वेलिंग को समय पर ठीक नहीं करते हैं आप, तो सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। इससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लंबे समय तक नाक में सूजन रहने का कारण इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर होम ट्रीटमेंट से सूजन नहीं जाती है, तो कुछ केस में आपको सर्जरी की सलाह भी डॉक्टर्स देते हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको इस वीडियो को अंत तक देखने की सलाह देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसी बारे में हम आपको पूर्णतः इस वीडियो में बताएंगे। नाक में बीमारी का पहला लक्षण है सूजन। नाक सूज जाती है या फिर लाल हो जाती है। दूसरा लक्षण है नाक से थिक डिस्चार्ज निकलना। नाक में जमाव या फिर रुकावट महसूस होने लगती है। नाक में बीमारी के ये लक्षण हो सकते हैं। नाक में बीमारी या फिर इन्फेक्शन के कारण आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। नाक में बीमारी के कारण आँखों के पास, गले या फिर सिर के पास सूजन या दर्द भी हो सकता है। नाक में बीमारी होने पर कान में भी दर्द होता है। इसके अलावा आपके सूंघने की शक्ति चली जाए तो समझ जाइए कि आपकी नाक बीमार है। नाक में सूजन से कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? जी हाँ, नाक में सूजन के चलते अंदर के टिश्यू ब्लॉक हो जाते हैं। अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हैं, तो उसे क्रोनिक साइनसाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। एलर्जी के कारण भी सूजन हो सकती है। एक्यूट साइनसाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है। इन बीमारियों में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। नाक में इन्फेक्शन के कारण फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है आपको। इसमें शरीर में बलगम बनता है। इसके अलावा नाक में सूजन का कारण नेजल पॉलिप्स हो सकता है। इस बीमारी में सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा के कारण भी नाक में आपको सूजन की समस्या हो सकती है। नाक की सूजन कम करने के लिए क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, यानी कि होम रेमेडीज फॉर नोज इन्फेक्शन। नाक की सूजन कम करने के लिए चेहरे पर गर्म तौलिया रखना चाहिए आपको, इससे सूजन कम होगी। क्लोरीन युक्त पूल में न जाइए, ये ध्यान रखिएगा। क्लोरीन के पानी से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आपको संक्रमण से दूर रहने के लिए नेजल पैसेज को साफ रखना है। नाक में नमक के पानी का स्प्रे करना है। आप चाहें तो नाक को साफ करने के लिए नेजल वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक और पानी को आप मिक्स कर दीजिए, घोल बना लीजिए और उससे भाप लीजिए। इससे सूजन कम होगी। खाने में तरल पदार्थ शामिल कीजिए, इससे एलर्जी वाले तत्व नाक से बाहर निकल जाएंगे और म्यूकस का फ्लो जो है वो सुधर जाएगा। तो नाक की बीमारी या फिर इन्फेक्शन से कैसे बचें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है। इलाज से भी ज़्यादा बेहतर है कि हम उस बीमारी को आने ही न दें, यानी कि हाउ टू प्रिवेंट नोज इन्फेक्शन। नाक से जुड़ी हुई बीमारी या फिर इन्फेक्शन का इलाज सही समय पर किया जाए तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाक में दर्द या फिर सूजन हो तो एयरबोर्न तत्वों से आपको बच करके रहना चाहिए। तंबाकू या फिर सिगरेट का धुआं, केमिकल्स, भारी कण, धूल, इन सभी से आपको सावधान रहना है, बचना है। अपने हाथों को साफ रखना है। बार बार नाक को नहीं छूना है। अब तो कोविड में ऐसे भी कहा जाता है कि आपको फेस को नहीं छूना चाहिए बाहर निकलने के बाद, किसी भी चीज़ को छूने के बाद। नाक में वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन गंदगी के कारण ही होते हैं। इन्फेक्शन से नेजल पैसेज में सूजन होने लगती है, इसीलिए हाइजीन का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर लक्षण आपको समझ नहीं आते हैं या फिर तकलीफ बढ़ती हुई दिखती है तो आपको देर नहीं करना चाहिए, तुरंत उस स्थिति में डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज का हमारा जो ये एपिसोड है वो नोज इन्फेक्शन से रिलेटेड रहा। उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप चाहें तो जो पानी आप नमक डाल करके उबाल करके और उसका भाप ले रहे हैं, उसमें थोड़ी सी नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं और भाप ले सकते हैं। इससे आपको तुरंत राहत मिलने के चांसेस रहेंगे। या फिर एलोवेरा डाल सकते हैं या फिर गिलोय डाल सकते हैं। ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और उसके सांस लेने में आपके फ़ायदेमंद रहेगा और आपके नोजल प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते
रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज़ के साथ हम आपसे जुड़ते हैं एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।